सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वर्ण व्यवस्था का स्वरूप इसका पठन कार्य शुरू करते हैं। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। मनुष्य जब समाज में जीता है तो उसकी दो प्रकार की उन्नति या उसका दो प्रकार का विकास होना आवश्यक है। एक है उसका समाज से संबंधित विकास और दूसरा है उसका अपना व्यक्तिगत विकास या उन्नति। यह व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से, अर्थात जो हमारे पास वर्ण व्यवस्था है वो व्यक्ति की सामाजिक उन्नति से संबंधित है और दूसरी व्यक्तिगत उन्नति से है, वो है आश्रम व्यवस्था। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ण कितने हैं। वर्ण चार प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो प्राचीन समाज में इस तरह से लोगों को बांटा गया था वो व्यवस्था कहलाती थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव अनुसार होती है, अर्थात स्वभाव के अनुसार होती है, जन्म से नहीं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं ऐसा माना जाता था। वर्ण व्यवस्था में संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण विद्वान बनते हैं। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। जो गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त करता था ऐसा ज्ञानी व्यक्ति द्विज बनता था। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत ले लेते हैं, अर्थात प्रण ले लेते हैं, वे सच्चे मनुष्य होते हैं। वर्ण विभाजन जन्म से नहीं अपितु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार रूपों में होता है। वैदिक धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इस तरह से बांटा गया था कि जो समाज है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण माने गए थे। और इन चार वर्णों को किसके आधार पर? कर्म के आधार पर माना गया था कि व्यक्ति में जो गुण है वो जो कर्म करता है, काम करता है और उसका स्वभाव क्या है, इस आधार पर इन वर्णों को बांटा गया है। गीता में भी कहा गया है चातुर्य वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि मतलब रचना गुण कर्म के विभाग मतलब के आधार पर होती है। जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं वे लोग शूद्र कहलाते थे। वे केवल मोटा काम कर सकते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह शरीर में मुख का विशेष स्थान होता है। क्षत्रिय इस शरीर की बाहु अर्थात हाथ है, वैश्य उरु अर्थात मध्य भाग है और शूद्र पैर है। यही बात वेद में कही गई, अर्थात शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। ब्राह्मणो अस्यः मुखः मासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तस्य यदैश्यः पद्माभ्याम शूद्रो अजायत। हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि स्पर्श करते हैं। त्वचा हमारी एक इंद्रिय है, कान हमारी एक इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय। आंखों से आंख तीसरी ज्ञानेंद्रिय है। सफेद, रंगीन, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, सीधा टेढ़ा आदि देखते हैं। रसना अर्थात जो जीभ है हमारी, उससे हम खट्टा, मीठा, चटपटा आदि सभी जो रस है उनका अनुभव करते हैं। नासिका, नाक जो है हमारा, उससे सुगंध, दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं। पर मुख का यह भाग जो सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है या सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? अर्थात नहीं, ये पूरे शरीर के लिए है। उसका लाभ वो सारे शरीर को देता है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं
और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए अर्थात भलाई के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। ब्राह्मण कहलाते थे जो मुख की तरह सारे शरीर का ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरह जो ब्राह्मण है, जब समाज को एक शरीर मान लिया जाता है तो ब्राह्मण पूरे उस शरीर रूपी समाज की सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा अपने ज्ञान से करता है। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं, साधना करते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुखी है। बिना किसी लोभ के कौन है? मुख है, जिसको किसी चीज का कोई लोभ नहीं है। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से, जुराब, जूतों से सजा कर रखते हैं, किंतु मुख वाला भाग हमेशा नंगा रहता है, उसे कोई मोह नहीं, हम उसको ढकते नहीं है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव ऐसे ही सहन करता है हमारा मुख खुला हुआ। पर यह भाग सबसे ऊपर है, सबसे अधिक इज्जत वाला है। ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया है इसी मुख की तरह। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं अर्थात हाथ का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। सिर से पांव तक शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां रक्षार्थ अर्थात रक्षा के लिए हमारी बाहुएं नहीं पहुंचती। आप इसको रेखांकित कर सकते हैं, रक्षार्थ, रक्षा के लिए। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी वे ही निकालते हैं। शरीर पर पड़ने वाली लाठियों की चोट को भी वे तब तक रोकते रहते हैं जब तक स्वयं टूट नहीं जाते। अर्थात जब हमें लाठी पड़ती है तो हम हाथों से अपने सिर को बचाते हैं। इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न अर्थात जो शक्ति से भरे लोग हैं, ऐसे लोग अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए अर्थात मतलब के लिए ना करके पूरे समाज के हित का अर्थ होता है भलाई के लिए करते हैं। उन लोगों को क्षत्रिय माना गया है। समाज के शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से दिया गया था। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। वैश्य जो तीसरा भाग है, वैश्य इस समाज के उरु है। उरु अर्थात मध्य भाग। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत आता है। शरीर का यह भाग अन्न, जल, वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति बनाकर रुधिर अर्थात रक्त के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे वैश्य कहलाते हैं। कृषि, व्यापार तथा कला कौशल के माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प अर्थात प्रण लेते हैं कि समाज समृद्ध बने। ये व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा, नंगा, अबासीन अर्थात घर के बिना नहीं रहेगा। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का दायित्व अर्थात जिम्मेदारी जो है वो वैश्य वर्ग की है। जो कुछ खाया जाता है वो सभी पेट में पहुंचता है, किंतु पेट उसे अपने पास न रखकर पाचन क्रिया द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। होठों को मुलायम बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने और पैरों में वेग प्रदान करने का दायित्व पेट का है। इस प्रकार वैश्य भी अपने साथ अन्य 3 वर्णों के पालन पोषण का दायित्व अर्थात जिम्मेदारी निभाता है या संभालता है। जो लोग अपने गुण, कर्म, काम जो वो करते हैं और अपना जो उनका स्वभाव है के अनुसार द्विज नहीं हो सके वे शूद्र रह गए। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय अर्थात अपमान या तिरस्कार करने योग्य नहीं है। उनका भी विशेष स्थान है। समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर करती है। अर्थात समाज कैसे चले, समाज में कैसे हालात हो, उसकी दशा कैसी हो, वो शूद्रों पर ही निर्भर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके बिना नहीं चल सकते हैं। अर्थात शूद्रों का भी इन 3 वर्गों के समान ही महत्व है। 3 वर्ण जो बताए गए हमें, इनके समान शूद्र जो है वो भी महत्व रखते हैं। शूद्र समाज के पैर हैं, पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से
दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं वे गड्ढे में भी गिरा सकते हैं, अर्थात अगर पांव हमारे शरीर का साथ ना दे तो हम गहरी खाई में भी गिर सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी ले जा सकते हैं, अर्थात पर्वत की चोटी पर भी हम अपने पांव के बल पर ही चल सकते हैं। मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनेंगे। अतः सिर पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता अर्थात आभार प्रकट करता है। उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर अर्थात अपमान कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ है सेवा। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित रखने में तथा उन्नतिशील अर्थात विकासशील बनाने में शूद्रों का महत्व अत्यधिक होता है या सर्वाधिक होता है। उनके इसी महत्व का ध्यान रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूलभूत जो दैनिक आवश्यकताएं हमारी है की चिंता से सर्वथा अर्थात हमेशा के लिए मुक्ति दी गई थी। सेवा का ऋण जो है कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है, अर्थात किसी के जो उपकार है उसके प्रति उपकार की उस भावना के प्रति आभार प्रकट करके ही हम इस ऋण को खत्म कर सकते हैं। आज के समाज में जनगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है, किंतु योग्यता के अनुसार स्थान और स्थान के अनुसार कर्म, यह व्यवस्था तो आज भी है और हमेशा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है और इसका रहना आवश्यक है और ये रहेगी भी। ये चार वर्ण प्रत्येक समाज के लिए और देश के लिए आवश्यक है। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था नहीं हो सकती, अर्थात इन चारों वर्णों का प्रत्येक अर्थात हर एक देश में और समाज में होना जरूरी है। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला शिक्षक है, दूसरा रक्षक, तीसरा पोषक और चौथा सेवक। कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक स्वरूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती है। जैसा कि हम आज के समाज में देखते हैं कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर सम्मान नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, उसे शिक्षा के क्षेत्र में मेरिट में आना पड़ता है या कोई परीक्षा होती है उसमें मेरिट में आना पड़ता है, तभी वो उस नौकरी का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी। जन्म से जो जातियां आज भारत में हैं वे राजनीतिक गुट बनने लगे हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था। जन्मजात जाति तो मनुष्य है। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा व काम से ही बड़ा छोटा होता है, किंतु फिर भी भारत माता की और धरती माता की संतान में तो हम सभी बराबर हैं, हम सब नागरिक हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था पर ही हमारा समाज टिका हुआ है। इस पाठ के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जो आज के समय की वर्ण व्यवस्था है वो मनुष्य के विकास के लिए उपयोगी है। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और संपूर्ण जो वीडियो आपको दिया गया है उस संपूर्ण वीडियो को देखना है, जिससे आप पाठ में दिए गए हर एक अक्षर को, शब्द को और साथ में जिस लाइन की जो व्याख्या दी गई है उस सबको आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप पाठ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।